ग्रेटर नोएडा में जो घटना घटी है उसमें दहेज की वजह से उस बेटी की हत्या हो गई है, ऐसा प्रथम दर्शनी बुरा लग रहा है। इस घटना की मैं बहुत बहुत निंदा करती हूँ, धिक्कार करती हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि इस तरीके से बेटियां हमारी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम उनके साथ कुछ भी करें। तो एक तरह से एक दिशा में हम ये भी देखते हैं कि ऐसी क्रूर प्रथाओं को बंद करने के लिए हमने इसके पहले भी देश में बहुत संघर्ष किया है और वही कुप्रथाएं अब एक नया रूप लेकर हमारे सामने आ रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और हमने उत्तर प्रदेश डीजीपी को तुरंत कहा है कि अतिशीघ्रता के साथ वो इस सभी घटना की जांच करे। जो जानकारी उनकी तरफ से मिली है तो उसमें अभी 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। ये तो सब कुछ चलता रहेगा, पर मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि समाज ही ऐसे कैसे व्यवहार कर सकता है। आज आपकी जो बेटी है वो कल किसी की बहू है और आपकी दूसरे घर की जो बेटी है वो और किसी के घर की बहू है। तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बेटियों के साथ हमने इस तरीके से ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकरण हमारे सामने आते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा आए हैं। हैदराबाद, पुणे जैसे भी प्रकरण हमारे सामने आए हैं। तो इसमें समाज ने बहुत आगे आकर बात करने की जरूरत है। जो कुप्रथा है उसके खिलाफ डटकर खड़े रहने की भी जरूरत है। अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे, हम ही नहीं बात करेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। तो इसीलिए समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे चीजों के खिलाफ डटकर खड़े भी रहे। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं समझती हूँ कि अपनी बेटी का गंवाना कितना बड़ा दुख उस सब परिवार के लिए है। मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत ध्यान रखेगा। पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग डटकर ध्यान भी देगा, आपका साथ भी देगा। मेरे अभी उनके साथ बात नहीं हुई है, पर परिवार अभी बहुत सदमे में भी है, शोक संतप्त है, इसलिए अभी बात नहीं हुई है, पर उनके साथ हम जरूर संपर्क करेंगे। जागरूकता की तो बहुत जरूरत है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि बेटियां आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। उनका टेनिस खेलना आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आपने हत्या कर दी। ये कैसे चलेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप इस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। या आपको दहेज चाहिए इसीलिए आपने उसकी बलि चढ़ा दी। ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसके खिलाफ हमें लड़ने की बहुत जरूरत है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की और उसके साथ साथ कानून के बारे में जागरूकता निर्माण करने की बहुत जरूरत है। एनसीडब्ल्यू लगातार ये काम कर रहा है। जहां जहां हम जाते हैं वहां वहां हम, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो या दहेज कुप्रथा हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस हो, इन सब विषयों पर हम बात करते हैं। हम और भी तेजी से काम करेंगे, ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, पर हमारे साथ जरूरत है समाज ने भी आगे आने की। जब आपके घर के द्वार कोई संकट आके खड़ा है तो हम थोड़ी इंतजार करेंगे कि वो संकट हमारे घर के अंदर आए। हमें तो उस संकट को घर के बाहर ही रोकने की जरूरत है और इसके लिए पूरे समाज ने एकत्रित आकर ऐसी कुप्रथा के खिलाफ लड़ने की, बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बिना ये रुकना कठिन हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये कंप्लेंट होती थी तो अच्छी बात होती थी, पर आप देखिए कि अगर मैं हमारी बेटियों को ये जरूर कहूंगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप उसको सहन मत करो, अन्याय सहन मत करो। उसके लिए आपके पास व्यवस्था है। आप चाहे तो पुलिस के पास जा सकते हैं, आप कमीशन के पास भी जा सकते हैं और आप इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सहन मत करो। पर कितनी बार हम ये भी देखते हैं कि बेटियां भी देखती है कि ठीक हो जाएगा, शादी हो गई है तो परिवार भी उनको जोड़ना है, संभालना है। बच्चे होते हैं, बच्चे का भविष्य को भी वो देखते हैं, इसीलिए वो कभी कभी शांत भी रहते हैं। बट अभी शांत रहने की जरूरत नहीं है। तकलीफ होती है तो आवाज उठाने की जरूरत है।